हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। जैसे आप देख रहे हैं बच्चों WC एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी। बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी बेस्ट एग्जांपल है बच्चों किसका, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का। किसका बच्चों, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का। आइए इसको बच्चों, दिल और दिमाग की तो जरूरत होती है, तो आइए इसको बच्चों डिस्कस करते हैं। बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी बच्चों किसका एग्जांपल है बच्चों, ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन का एग्जांपल है। किसका बच्चों, कांस्टेंट एक्सीलरेशन। बच्चों कांस्टेंट एक्सीलरेशन हम किसको कहेंगे बच्चों, मैंने आपको इन डेप्थ में भी समझाया है। कांस्टेंट एक्सीलरेशन हम उसको कहेंगे अगर मैंने देखा टाइम 1 सेकंड हुआ है, बॉडी ने वेलोसिटी अपनी चेंज की 1 मीटर पर सेकंड। अगर टाइम 2 सेकंड हुआ है, मैंने देखा बॉडी ने अपनी वेलोसिटी बच्चों चेंज की 2 मीटर पर सेकंड। अगर टाइम 3 सेकंड हुआ है, तो हमने देखा बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज हुई है बच्चों वो 3 मीटर पर सेकंड हुई है। तो बच्चों क्या हो रहा है, हर सेकंड में इक्वल टाइम में बच्चों ये जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो इक्वल आ रही है। मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों उसको क्या कहेंगे हम, ये हमारी कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। क्या बच्चों, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। तो बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी किसको कहेंगे, आइए इसको वर्ड से ब्रेक करते हैं। बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी, क्या बच्चों, मोशन अंडर ग्रेविटी बच्चों मतलब ऐसा मोशन जो अंडर ग्रेविटी के हो। मतलब बच्चों जिसके ऊपर सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगे, उस मोशन को कहेंगे बच्चों क्या, मोशन अंडर ग्रेविटी। बच्चों देखें, मोशन अंडर ग्रेविटी को बच्चों हम फ्री फॉलिंग बॉडी भी कहते हैं। फ्री फॉलिंग बॉडी सर वो कैसे कहते हैं, क्या फ्री फॉलिंग बॉडी और इसमें फर्क है, एक ही चीज है। देखें, फ्री फॉलिंग बॉडी हम उसको कहेंगे बच्चों जिसको हम फ्री फॉल करें और जब एयर ना हो, एयर को हम निगलेक्ट करें और उस टाइम उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लगे। कौन सी फोर्स, ग्रेविटी की फोर्स बच्चों, उसको हम कहेंगे क्या, फ्री फॉलिंग बॉडी। तो इसके ऊपर भी सिर्फ एक फोर्स लग रही है, किसकी, ग्रेविटी की फोर्स। और बच्चों फ्री फॉलिंग बॉडी के ऊपर भी बच्चों एक फोर्स लग रही है, कौन सी बच्चों, ग्रेविटी की फोर्स। तो हम कहेंगे बच्चों ये मोशन अंडर ग्रेविटी और फ्री फॉलिंग बॉडी आर दी सेम थिंग्स। तो बच्चों आइए हम एक इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके एक एग्जांपल समझते हैं। बच्चों आप देख सकते हैं, एक हाथ में मेरे पास है प्लेन पेज और मेरे पास है एक इनका डब्बा। अगर मैं इन दोनों को फ्री फॉल करूं, मैं इनको गिराऊं, सही है। फ्री फॉल मतलब रिलीज करना, इनिशियल वेलोसिटी 0 देना। तो बच्चे देखना, सबसे पहले बच्चों कौन गिरा, इनका डब्बा गिरा। अगर मैं आपसे इसका रीजन पूछूं ये क्यों गिरा, तो अगर आपने बोला है ये भारी है, इसका वेट ज्यादा है इनका डब्बा, तो ये रीजनिंग गलत है। इसका सही आंसर क्या है बच्चों, देखें। फर्स्ट बच्चों वीडियो देखा होगा, मैंने क्या किया बच्चों, मैंने एक इनका डब्बा लिया और, सही है बच्चों, और मैंने एक प्लेन पेज लिया। जब मैंने दोनों को बच्चों फ्री फॉल किया, फ्री फॉल यहाँ रिलीज करना मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0। जब मैंने बच्चों इन दोनों को फ्री फॉल किया, तो आपने देखा होगा इनका डब्बा पहले गिर रहा है। तो आपने रीजन मुझे दिया, मुझे पता होगा, आपने बोला होगा, कुछ स्टूडेंट्स हो गए उन्होंने बोला होगा सर कि इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस का फोर्स है। तो कुछ स्टूडेंट ने बोला होगा सर ये जो है इनका डब्बा वो भारी है। जिसने बोला इनका डब्बा भारी है उनका रीजनिंग गलत है। क्यों, कि बच्चों देखें, ये जो इनका डब्बा है उसके ऊपर बच्चों एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कम है। सिर्फ इनके डब्बे पे, जो इनका डब्बा है इनका, उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस का फोर्स कम है। और ये जो प्लेन पेज है बच्चों उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स ज़्यादा है, इस वजह से इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा है, तो प्लेन पेज बच्चों बाद में करता है। तो बच्चों आइए अब हम बच्चों दूसरा एग्जांपल करके समझते हैं। देख सकते हैं ये हमारे पास दो प्लेन पेज है। अगर मैं एक पेज को कर्म्पल्ड कर दूं, सही बच्चों, एक पेज को मैंने क्या किया बच्चों, कर्म्पल्ड कर दिया। अब इन दोनों का मास सेम है, अगर इनको मैं फ्री फॉल करूं बच्चों, ये देखें, तो सबसे पहले बच्चों कौन गिरा, ये कर्म्पल्ड पेज गिरा। ये क्यों गिरा,
जब इन दोनों का मास भी सेम है फिर ये क्यों गिरा बच्चों? तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों देखें, दूसरे एग्जांपल में मैंने क्या किया, दोनों प्लेन पेज उठाए। जब मैंने दोनों प्लेन पेज उठाए और उनको मैंने फ्री फॉल किया, तो जब इनका मास भी सेम था फिर भी जो क्रम्पल्ड पेज है, मैंने इस पेज को क्रम्पल्ड कर दिया, वो पहले क्यों गिरा? तो बच्चों तो आई होप अब आपने सही आंसर दिया होगा कि सर इनका मास तो सेम है, लेकिन लेकिन जो क्रम्पल्ड पेज है उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है बच्चों वो इसके ऊपर कम है, और जो प्लेन पेज है बच्चों उसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस का फोर्स ज़्यादा है। इस वजह से जो प्लेन पेज है बच्चों वो बाद में गिरा है, क्रम्पल्ड पेज पहले गिर रहा है। तो लाजमी नहीं है बच्चों पहले चीज़ जो भारी हो वो पहले गिरे। तो बच्चों सबसे पहले देखें, थोड़ा बच्चों हम क्या करते हैं इसके इंट्रोडक्शन में जाते हैं ताकि आपकी दिलचस्पी हो जाए बच्चों, सही है। तो बच्चों पहले जो अरिस्टोटल बच्चों एक साइंटिस्ट था, सही बच्चों। अरिस्टोटल बच्चों उसने कहा कि जो जो भारी चीज होती है वो पहले गिरती है। अगर ये भी बच्चों ये जो अगर ये इसका वेट कम है एज कम्पेयर टू दिस मार्कर, तो वो कह रहा था कि जो भारी चीज है अगर ये भारी है तो वो पहले गिरेगी। तो बच्चों उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, गैलीलियो। क्या बच्चों? उसके बाद बच्चों एक साइंटिस्ट आया, गैलीलियो। तो बच्चों उसने क्या किया, एक बिल्डिंग थी लीनिंग टावर ऑफ पीसा, इटली में बच्चों ये बिल्डिंग है। उसने क्या किया बच्चों, उसने दो बाल उठाए, एक बाल का जो वेट था बच्चों वो कम था, मास कम था उसका, और जो दूसरा बाल था उसका मास ज्यादा था। जब उन्होंने एक बिल्डिंग से लीनिंग टावर ऑफ पीसा से बच्चों उन्होंने दोनों को गिराया, तो फिर क्या बच्चों ये दोनों एक साथ गिरे। तो हम कह सकते हैं अगर एयर ना हो, क्या बच्चों अगर एयर ना हो तो ये जो ऑब्जेक्ट है बच्चों ये दोनों, अगर कोई भारी चीज हो या कोई भारी चीज ना हो, अगर एयर को हम निगलेक्ट कर दें तो बच्चों ये दोनों एक साथ गिरेगी। जब ये दोनों एक साथ गिरेगी तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जिसको हम कहते हैं बच्चों क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बच्चों आइए इसके बारे में लिखते हैं बच्चों क्या हम। तो बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी को बच्चों हम फ्री फॉलिंग बॉडी भी कह सकते हैं। क्या बच्चों? फ्री फॉलिंग, फ्री फॉलिंग बॉडी। क्या बच्चों? फ्री फॉलिंग बॉडी। अब हम क्या कहेंगे, अब क्या कहेंगे बच्चों, जब फ्री फॉल बॉडी को बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसको फ्री फॉल करेंगे और एयर ना हो तो ये क्या करेगी, एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ बच्चों ये मूव करती आएगी। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ बच्चों ये मोशन करके आएगी। उस टाइम जो इसकी एक्सीलरेशन होगी वो कांस्टेंट होगी और इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। एक फोर्स, जब कोई भी एयर ना हो, एयर को निगलेक्ट कर दिया है, तो उस टाइम इसके ऊपर बच्चों क्या लगेगा, सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लगेगा। कौन सा बच्चों? ग्रेविटी का फोर्स, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आइए इस पॉइंट को बच्चों लिखते हैं हम क्या लिखेंगे बच्चों, व्हेन, क्या बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, क्या बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स, क्या बच्चों, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फिर विथ फ्री फॉल, क्या बच्चों, विथ फ्री फॉल, देन देन क्या बच्चों, इट्स वेलोसिटी, जहाँ बच्चों एक्स एक्सीलरेशन, क्या बच्चों, एक्स एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट। क्या बच्चों, एक्सीलरेशन क्या होगी, कांस्टेंट होगी। देन इट्स एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट, से बच्चों डेट एक्सीलरेशन, क्या बच्चों, डेट एक्सीलरेशन इज कॉल्ड, क्या बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन।
क्या बच्चों, इस एक्सीलरेशन को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या कहेंगे बच्चों, हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहेंगे। बच्चों देखिए, अब इस एक्सीलरेशन को मैग्नीट्यूड को हम क्या कहेंगे बच्चों, जी। बच्चों ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को बच्चों हम जो डिनोट करते हैं बच्चों क्या लिखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, किसके साथ बच्चों, डिनोट कैसे करते हैं हम बच्चों, ये देखें, हम लिखते हैं बच्चों ए जी के साथ। सही बच्चों, यहाँ हम लिखते हैं जी। इसको बच्चों क्या हम पढ़ते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। एक्सीलरेशन बच्चों अगर आपसे पूछे ये जी क्या है, आप कहेंगे सर ये जी है एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। सही बच्चों, क्या कहेंगे बच्चों हम इसको, ए जी, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ऐसी एक्सीलरेशन जो ग्रेविटी की वजह से बच्चों पैदा हो, हम उसको कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। सर इसका मतलब ये है कि ग्रेविटी और एक्सीलरेशन आर सेम थिंग, एग्जैक्टली राइट। जो एक्सीलरेशन और ग्रेविटी एक ही चीज है। सही है बच्चों, ओके। अब देखें बच्चों, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, अब क्या करते हैं, इस चीज में, इस कॉन्सेप्ट को बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर सर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है हम पॉजिटिव लें, नीचे आए नेगेटिव लें। एक्सीलरेशन, अगर ये बच्चों एक्सीलरेशन है, क्या है बच्चों, ये मैग्नीट्यूड है बच्चों, मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों, जी है। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होता है बच्चों, जी। तो इस पॉइंट को पहले लिखते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्या बच्चों लिखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज जी। आपको पता है बच्चों क्या है ये जी, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। बच्चों आपको पता है मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड। क्या मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव हो सकता है, कभी नहीं। मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज बी पॉजिटिव। फिर हम क्यों लिखते हैं एक्सीलरेशन माइनस जी क्यों लेते हैं, अब इस क्वेश्चन में स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन बच्चों मैं आपको दिल और दिमाग से समझाऊंगा, तो थोड़ा सब्र करें बस। सही बच्चों, ये ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कांस्टेंट वो कैपिटल जी नहीं। सही है बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ओके। तो बच्चों सही है, यहां तक मैंने आपको समझाया। अब देखें, ये जो ग्रेविटी की बच्चों, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है बच्चों, कांस्टेंट होती है बच्चों। कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नियर द अर्थ सरफेस। नियर द अर्थ सरफेस का क्या मतलब है बच्चों, देखें, अगर आप अर्थ सरफेस पे है, अगर हम रोड पे हैं, बाइक चलती है ना बच्चों, हम रोड पे हैं, तो उस टाइम जो एक्सीलरेशन की बच्चों जो वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर आप क्या करते हैं, आप 100 फ्लोर पर चले जाते हैं, तो आप कहेंगे सर अब क्या मेरी एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई। नहीं बच्चों, ग्रेविटी की बच्चों जो एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है बच्चों, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। अब 100 फ्लोर बच्चों ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं थोड़ा ही है बच्चों, ये ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। तो अगर आप क्या करेंगे, आप छत पे चले जाएं, तो आपने बोला, आप कहेंगे कि मुझे सर वसीम ने बोला था कि एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या मैं ऊपर चला जाऊं, क्या एक्सीलरेशन की ग्रेविटी की वैल्यू बच्चों क्या चेंज हो जाएगी। बच्चों ये कम हाइट है, ये नियर द सरफेस है। मतलब बच्चों अगर हम देखें, अगर हम इक्वेटर पे चले जाएं तो उस टाइम जी की वैल्यू अलग होगी, और अगर हम पोल पे चले जाएं तो उस टाइम बच्चों की इसकी जी की वैल्यू अलग होगी। तो जी की वैल्यू डिपेंड करती है लोकेशन पे। तो बच्चों हम लिखते हैं, सारी पॉइंट्स को लिखते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे बच्चों, तो बच्चों इट इज वैल्यू ऑफ नियर द सरफेस, नियर द सरफेस, बच्चों नियर द सरफेस इज कितनी है बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या बच्चों, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बच्चों,
एंड जो मैंने आपकी बच्चों बताई, हम कहेंगे एंड एक्सेलरेशन, क्या बचे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या बचे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी डिपेंड अपॉन, क्या बचे डिपेंड अपॉन, क्या बचे डिपेंड किस पे करती है, लोकेशन पे। लोकेशन जैसे चेंज एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज। अगर बच्चों ये देखें हम अर्थ के बच्चों हम इक्वेटर पे हैं, क्या बच्चों अगर हम अर्थ के इक्वेटर पे हैं तो इस टाइम एक्सेलरेशन की जो बच्चों ग्रेविटी की जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी। अगर हम बच्चों इस टाइम पे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी की बच्चों, अगर हम पोल पे हैं तो बच्चों इस टाइम क्या होगी, अर्थ बच्चों ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब बच्चों देखें हमने यहाँ तक इसको डिस्कस किया, अब हम मेन पॉइंट्स पर आते हैं जो बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट है। बच्चों देखें एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, अब हम इसका बच्चों डायरेक्शन कैसे लें। बच्चों अगर मैं आपसे बोलूँ, ये देखें बहुत से स्टूडेंट्स रट लेते हैं लेकिन उनको कॉन्सेप्ट नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूँ एक्सेलरेशन की बच्चों जो वैल्यू है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मुझे ऐसे लिखते हैं 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका क्या मतलब है, आ रहा है आपको बच्चों, तवज्जो देना। अब ये देखें 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बच्चों, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में बच्चों एक्सीलरेशन वीडियो में इन डेप्थ में आप वो वीडियो देख सकते हैं। 2 मीटर पर सेकंड इसका क्या मतलब है कि बच्चों देखें एक सेकंड में बॉडी की जो वेलोसिटी चेंज हो रही है वो 2 मीटर पर सेकंड चेंज हो रही है। हम कहते हैं ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन की बच्चों क्या वैल्यू है, मैंने कितनी बताई आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नियर द सरफेस है, ऊपर चले जाएंगे एक्सेलरेशन वैल्यू चेंज। इसका क्या मतलब है बच्चों देखें, इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो 9.8 मीटर पर सेकंड आ रही है। एक सेकंड में बॉडी की बच्चों एक्सेलरेशन क्या चेंज हुई 9.8 मीटर पर सेकंड उसका। फिर मैंने देखा एक सेकंड में बॉडी की बच्चों क्या एक्सेलरेशन चेंज हुई 9.8 मीटर पर सेकंड। फिर मैंने देखा एक सेकंड में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चेंज हो रही है इसकी वैल्यू। तो ये क्या हो रही है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्या बच्चों एक्सेलरेशन का एग्जैक्ट मीनिंग ये होती है कि मीटर पर सेकंड मतलब एक सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है उसको कहेंगे बच्चों हम क्या, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर का बच्चों ये है मतलब। अब हम क्या करेंगे, अब अपनी पॉइंट पे आएंगे। तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि क्या सर हम अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लें, नेगेटिव हम एक्सेलरेशन माइनस जी कैसे लेते हैं। तो जो टीचर्स होते हैं ना, बहुत टीचर्स क्या करते हैं स्टूडेंट्स को आमलेट बना देते हैं, तो उनको सही कॉन्सेप्ट नहीं देते कि अगर हम एक्सेलरेशन की माइनस जी वैल्यू लें तो कब लें, क्या मतलब है इसका। आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं, सारा आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, खलास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बच्चे ये नोट करें, ये मिटा दूं, ओके। तो बच्चों मैं आपको अभी ये कॉन्सेप्ट फुली देने वाला हूं कि हम ये जो वैल्यूज है वो कैसे लेते हैं, सही बच्चों। तो बच्चों हेडिंग लगाएं। अब देखें हमारा बच्चों एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सही है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हम आपको पता है मैंने आपको समझाया है, हम इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इस डायरेक्शन को बच्चों हम कहते हैं पॉजिटिव, सही है। और हम बच्चों इस तरफ कहते हैं ये हमारा क्या बच्चों वाई एक्सिस, सही है बच्चों। और वाई एक्सिस को बच्चों हम क्या करते हैं पॉजिटिव मानते हैं, क्या बच्चों पॉजिटिव मानते हैं किसको, वाई एक्सिस को। अगर हम नीचे आएंगे तो हम बच्चों क्या करते हैं वाई एक्सिस बच्चों इसको क्या करते हैं, क्या मानते हैं नेगेटिव मानते हैं, वाई एक्सिस को हमने पॉजिटिव माना। अगर डाउनवर्ड जाएंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको हम वाई एक्सिस क्या करेंगे बच्चों, इसको नेगेटिव मानेंगे, ओके। अब हम इक्वेशन को जो हमने डिराइव की है उनको बच्चों यहाँ पे लिखते हैं और इसको एक एक चीज समझते हैं। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हेडिंग लगाएं बच्चों क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन।
तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों कौन सी है बच्चों, वो है क्या, v इक्वल टू बच्चों u प्लस ए टी। हम बच्चों इसको ऐसे भी लिखते हैं कि बच्चों वी एफ इक्वल टू बच्चों वी आई प्लस ए टी। v बच्चों क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, t स्टैंड फॉर टाइम। ओके, और मैंने बच्चों आपको दूसरी बच्चों आपको मैंने प्रूव कराई थी प्रीवियस वीडियो में बच्चों, कौन सी, मैंने ये सारी इक्वेशन आपको प्रूव कराई है। सही बच्चों, मैंने आपको लिखा था वी एक्स इक्वल टू वी नॉट एक्स प्लस ए एक्स टी। तो बच्चों ये मैं नहीं लिख रहा, आप देख लेना। ओके, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों कौन सी है बच्चों, वो है बच्चों क्या, एस इक्वल टू बच्चों क्या, वो है बच्चों यू टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। सही है बच्चों, इसको बच्चों हम ऐसे भी लिखते हैं एस इक्वल टू बच्चों क्या, वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर। बच्चों ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को बच्चों हम करते हैं डिस्कस। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों कौन सी है हमारी, 2as, सही है बच्चों, इक्वल टू बच्चों क्या, बच्चों क्या है वो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर। बच्चों हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये देखें 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस बच्चों क्या, माइनस वी आई स्क्वायर। यह बच्चों क्या है, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। सही है, आप देखें बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अब बच्चों देखें, इनमें से आप वेक्टर क्वांटिटी देखें बच्चों, क्या वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। वेलोसिटी क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है, सही है, इसके पास डायरेक्शन होगा। ओके, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, आप कहेंगे जी सर वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं है। मैंने आपको प्रूव करवाया है इन ग्राफिकली मेथड से, किसमें, इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों मैंने उस वीडियो में मैंने आपको इन डेप्थ में बच्चों ये समझाया है। अगर आपसे कोई बोल रहा है ये डिस्टेंस है तो वो गलत कह रहा है, ये बच्चों डिस्प्लेसमेंट है। ओके, दूसरी बात रही बच्चों किसकी, एक्सीलरेशन की, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों देखें, अब बच्चों एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, और बहुत ही दिल से और दिमाग से, तो आपको पता है समझना चाहिए। ओके, तो ये देखिए मेरे पास ये बलून है, क्या है बच्चों, मेरे पास बलून है। मैंने वाई एक्सिस को, मतलब मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को बच्चों मैंने पॉजिटिव माना हुआ है। क्या बच्चों, मैंने अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस बॉल को, क्या बच्चों, इस बॉल को बच्चों मैं क्या करता हूँ, फ्री बच्चों इसको क्या करता हूँ, थ्रो करता हूँ, अपवर्ड थ्रो करता हूँ। मुझे ये देखें, ये अपवर्ड थ्रो हुआ, थ्रो हुआ बच्चों, ये देखें, ये मैंने क्या किया, अपवर्ड थ्रो हुआ। अब अपवर्ड में क्या है, क्या है बच्चों, अपवर्ड क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो हम कहेंगे जब वेलोसिटी चेंज होगी, इसकी वेलोसिटी बच्चों चेंज हुई, ये देखें इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में गई। जब भी हम किसी भी बॉल को, बलून को, कुछ भी हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, उस टाइम जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो होगी मेरे भाई पॉजिटिव। आया, फील आया। ओके बच्चों, क्या वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव। बच्चों फुल लिखता हूँ, सही है, वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, पॉजिटिव होगी। अगर आपको मैं न्यूमेरिकल आपको करवाता हूँ, आपको पता है, फिर भी मैं आपको समझा रहा हूँ इधर। अगर आप क्या करते हैं, अगर आप, हमने बच्चों वाई एक्सिस मतलब अपवर्ड डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना हुआ है, हम क्या करते हैं बच्चों, बॉडी को अपवर्ड मूव करते हैं। ये देखें, अपवर्ड मूव किया, बॉडी के वेलोसिटी में चेंज अपवर्ड में आई, अपवर्ड, ये जो बलून है अपवर्ड वेलोसिटी के साथ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव बनाया, हम कहेंगे वेलोसिटी इज पॉजिटिव। फील आया बच्चों। ओके, अगर ये बॉल, इसको मैं फ्री फॉल करता हूँ बच्चे, ये देखें, अगर मैंने इसको फ्री फॉल किया, थ्रो किया, इसको मैंने फ्री फॉल किया, थ्रो किया, अब इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बच्चे, ये देखें बलून की वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये डिक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे उस टाइम जो वेलोसिटी होगी बच्चों क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब बच्चों ये
बच्चों मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इस वीडियो के देखने के बाद, कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगी बच्चों, सही है। देखिए जब मैंने बाल को ऊपर फेंका, ऊपर मैंने थ्रो किया बाल को, तो ऊपर डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना हुआ है, तो हम कहेंगे इसकी जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है बच्चे, तो इसकी जो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। सही है। अगर कोई बॉडी डाउनवर्ड आ रही है, वो वेलोसिटी उसकी वेलोसिटी के साथ आ रही है, तो हम कहेंगे इसकी जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है। ओके, अब हम बच्चों बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। किसकी वजह, ऐसे डिस्टेंस नहीं है मेरे भाई, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, डिस्प्लेसमेंट को बच्चों तवज्जो देना। देखिए अगर ये मेरे पास बॉल है, सही है, मैंने क्या किया बच्चों, इस बॉल को मैंने अपवर्ड क्या किया, अपवर्ड थ्रो किया। अपवर्ड मैंने क्या किया बच्चों, थ्रो किया। देखिए मेरे पास है बच्चों बॉल है, मैंने अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट बच्चों इसको कवर थ्रो किया। अब इस पॉइंट से लेकर बच्चों ये देखिए, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक बलून आ गया बच्चों, देखना आया बच्चों, देखना जूम बच्चों, आप वीडियो को स्लो करके देखना, देखना बच्चों। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मतलब मैंने क्या किया बच्चों, अपवर्ड मैंने इस बलून को, बॉडी को मैंने थ्रो किया। अपवर्ड डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। जब भी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो हम कहेंगे उसका डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बच्चों उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। बच्चों ये नोट करें, बाय हार्ट बच्चों इसको सुने, दिल से सुने, सही है। डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगा उस टाइम, पॉजिटिव होगा। ओके, जब भी आपको सवाल मिला हो कि व्हेन अ सर्टेन हाइट पे, अगर आपको कोई भी सवाल मिला हो, अ बॉल इज अ बलून इज बच्चों क्या, अ बलून इज ड्राफ्ट फ्रॉम 8 मीटर डाउनवर्ड, डाउनवर्ड बच्चों ये देखिए, ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो ये देखिए बच्चों ये डाउनवर्ड आ रहा है, तो हम कहेंगे ये जब डाउनवर्ड आ रहा है बॉल, तो हम क्या कहेंगे, इसका कौन सा डायरेक्शन लेंगे बच्चों, निगेटिव लेंगे। वेरी गुड बच्चों, क्या निगेटिव लेंगे। क्या बच्चों इस टाइम हम क्या लेंगे बच्चों, इसका डायरेक्शन निगेटिव लेंगे। आपसे कोई पूछे क्यों निगेटिव लेंगे, आप कहेंगे हमने अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है, तो अगर बॉल ये बलून नीचे आ रहा है, तो उस टाइम बच्चों हम क्या करेंगे, उस टाइम हम क्या करेंगे बच्चों, इसका जो डायरेक्शन है बच्चों निगेटिव लेंगे। बस यही सिंपल बच्चों में मैंने आपको 5 मिनट्स में सारा समझा दिया है। ओके, अब बात आती है एक्सीलरेशन की, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक्सीलरेशन बच्चों इसको तवज्जो देना लाजमी। अब देखें बच्चों, हम इस बलून को, कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको मैं बच्चों अपवर्ड थ्रो करूं, या फिर मैं बच्चों इसको मैं डाउनवर्ड थ्रो करूं, इसको मैं अपवर्ड थ्रो करूं या बच्चों इसको मैं डाउनवर्ड थ्रो करूं। अब देखें मैंने इसको अपवर्ड थ्रो किया, ये देखें बच्चों अपवर्ड मैंने थ्रो किया, इसका जो वेट है बच्चों, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है। वेट क्या है बच्चों, इसका डाउनवर्ड है। वेट क्या होता है, फोर्स होती है। इसके ऊपर बच्चों एक फोर्स लग रही है, कौन सी, ग्रेविटी की फोर्स। और ग्रेविटी की फोर्स की वजह से इसमें प्रोड्यूस हो रही है एक्सीलरेशन, जिसको कह रहे हैं बच्चों क्या, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। और आपको पता है फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ है बच्चों, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या माना हुआ है, नेगेटिव माना है। इस वजह से हम एक्सेलरेशन को -g लिखते हैं। बस यही है बच्चों रीजन। अगर आपसे कोई भी पूछे -g क्यों लेते हैं, ये रीजन है। फिर से मैं दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बच्चों फ्री फॉल करता हूँ। ये देखें, अब मैंने क्या किया, इसको फ्री फॉल किया, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे आया। ओके, अब इस बलून का बच्चों वेट है। ओके, वेट है बच्चों, वेट किस तरफ लग रहा है, डाउनवर्ड। वेट क्या है बच्चों, फोर्स है टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। बच्चों वेट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड। वेट क्या है बच्चों, फोर्स है। ये देखें बच्चों, वेट क्या होती है बच्चों, फोर्स होती है। क्या होती है बच्चों, फोर्स होती है। तो हम लिखते हैं ना बच्चों, वेट इक्वल टू बच्चों फोर्स का क्या फार्मूला है, ma। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सही बच्चों, m। अब ए की जगह हम बच्चों क्या लिखेंगे, g। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन है इस टाइम इस बलून के ऊपर इसकी ग्रेविटी की एक्सेलरेशन लग रही है, तो हम कहेंगे mg। सही बच्चों, जब मैंने इस बलून को, मार्कर को मैंने फ्री फॉल किया, या थ्रो भी करूं, मैंने इसके ऊपर थ्रो किया,
तो बच्चों इसके ये जो वेट है, इसका बच्चों वेट होगा ना, इसके ऊपर जो ग्रेविटी का वेट है बच्चों, फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड लग रहा है, और हमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव माना हुआ है, तो इस वजह से हम एक्सीलरेशन की जो बच्चों जी है माइनस जी लिखते हैं। बस सिंपल रीजन है। क्या? अगर बॉडी ऊपर जाए या नीचे जाए, जो बॉडी का वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, बॉडी का जो फोर्स है वो हमेशा डाउनवर्ड लगता है। जो बच्चों मैंने आपको बताया था, जो फोर्स का डायरेक्शन होता है वही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है। फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो एक्सीलरेशन नेगेटिव। अगर बॉडी ऊपर जा रही है बच्चों, देखिए अगर बॉडी ऊपर जा रही है, उसके ऊपर बच्चों उसका जो वेट है बच्चों वो डाउनवर्ड लग रहा है, वेट डाउनवर्ड लग रहा है। वेट क्या लग रहा है बच्चों? डाउनवर्ड लग रहा है। वेट क्या है? फोर्स है, फोर्स मतलब डाउनवर्ड। जब फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो एक्सीलरेशन का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड, इस वजह से हम माइनस जी लिखते हैं। बस बस खत्म हो गई मेरी बात, खलास हो गई। बॉडी ऊपर जाए नीचे जाए, बॉडी का जो वेट है, वेट क्या है? फोर्स है, वो डाउनवर्ड लग रहा है। जब बॉडी का वेट फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है तो इसका मतलब मुझे एक्सीलरेशन डाउनवर्ड लग रही है, तो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड में हमने लिए माइनस जी। इस वजह से हम लिखते हैं एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस जी। बस रीजन खत्म। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमने ए लिखा हुआ है इसको करेंगे रिप्लेस। क्यों रिप्लेस करेंगे बच्चों? ये जो ए है वो बच्चों जब हम अर्थ के सरफेस पे घूमते हैं ना, फिर हमारी जो एक्सीलरेशन होती है ना, फिर हम लिखते हैं यहाँ पे ए। अब बच्चों जब बॉडी कोई मोशन अंडर ग्रेविटी करे कोई बॉडी, उसके ऊपर बच्चों कौन सी फोर्स लगती है? ग्रेविटी की फोर्स। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम बच्चों वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी लिखेंगे। क्यों जी टी? क्योंकि बच्चों ये हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स लगेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, और बच्चों ये क्या करेगी? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगी। इस वजह से वी कैन रिप्लेस ए फ्रॉम हेयर, जी लिखेंगे इस वजह से। तो बच्चों हम जहाँ पे ये भी लिख सकते हैं वी आई टी प्लस 1/2 जी टी का स्क्वायर। सही है बच्चों, यहाँ मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूँ। सही बच्चों, हम क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? एस इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। एक ही जगह हमने जी लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि अब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हो रही है, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात हो रही है, तो उसके ऊपर सिर्फ एक एक्सीलरेशन लगती है जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन या फिर जी। अगर आपसे कोई पूछे जी क्या, आप कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू दी ग्रेविटी, मतलब सिर्फ एक्सीलरेशन की ही बच्चों क्या हम बात करेंगे, और कोई फोर्स ना लगे। सही बच्चों, ओके। अब देखें बच्चों, इसको हम क्या लिखेंगे? 2as इक्वल टू वी। बच्चों ये जो a है इसको बच्चों हम लिखेंगे क्या? g वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। क्या किया बच्चों? इस a को हमने रिप्लेस किया बच्चों, g लिखा। आई होप आपको फुली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, पक्का पक्का पक्का। अगर आपसे कोई पूछे हाँ भाई एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और माइनस जी क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो आपने पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता ना बच्चों, वो तो पॉजिटिव होता है, तो आपने माइनस जी क्यों लिखा है? तो आप ये रीज़न बताएंगे। हमने अपर डायरेक्शन को पॉजिटिव माना हुआ है, और बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड लग रहा है। समराइज कर रहा हूँ, डाउनवर्ड लग रहा है, उस वजह की वेट क्या है? फोर्स है, डाउनवर्ड लग रही है। फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वही एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होता है। अब देखिए फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एक्सीलरेशन का भी फोर्स क्या है बच्चों, उसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना है। उस वजह से हम क्या लिखते हैं बच्चों? एक्सीलरेशन की वैल्यू हम लिखते हैं माइनस जी। दैट इज द इनफ फॉर दिस लेक्चर। तो बच्चों ये था आज इसकी वीडियो में जो मैंने आपको बताया। ये एस क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट है। मैंने आपको इक्वेशन भी डिराइव करवाई थी इन डेप्थ में, और मैंने आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन भी समझाई थी। तो बच्चों आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे बच्चों। तब तक के लिए बच्चों मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफिज़।